Good morning, students. So, in previous video, we have studied the methods of soil conservation and now water. Water means पानी, जल. वाटर आप सभी जानते ही होंगे वाटर क्या होता है. तो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब इसे वापस लिया जा सकता है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स. नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट इज लैंड. लगभग 3/4 पार्ट अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है और जो बाकी का है वो लैंड है. देयरफॉर अर्थ इज नोन एज वाटरी प्लैनेट. इसलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है. इट इज बिलीव्ड दैट लाइफ बिगेन इन द ओशियंस अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो. ये माना जाता है कि ओशियंस में लाइफ लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हो गई थी, 3.5 बिलियन साल पहले. टुडे oceans cover nearly 2/3 of the earth's surface and provide a rich variety of plant and animal life. आज जो ओशियंस हैं उन्होंने अर्थ के 2/3 पार्ट को कवर कर रखा है और प्लांट्स और एनिमल लाइफ की एक बहुत तगड़ी वैरायटी, बहुत अच्छी वैरायटी प्रोवाइड करवाते हैं. आप इसमें कंफ्यूज मत होना. 2/3 पार्ट तो ओशियंस ने कवर कर रखा है, जबकि टोटल वाटर ने कवर कर रखा है 3/4 पार्ट. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. 2/3 पार्ट तो ओशियंस ने कवर कर रखा है और 3/4 पार्ट कवर कर रखा है टोटल वाटर ने. अब टोटल वाटर में लेक्स भी आ गई, रिवर्स भी आ गई, सारे ही आ गए. वाटर इज ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर देयर डेली नीड्स. वाटर को ह्यूमन बींग्स की डेली नीड्स के लिए भी यूज किया जाता है. प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, इन इंडस्ट्री के लिए, एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. विदाउट वाटर के बिना फूड चेन इज नॉट पॉसिबल. फूड चेन पॉसिबल नहीं है एंड इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, और फिर ये इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगी. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो एंड दे आर लाइफ लाइन्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स. प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है ग्रो करने के लिए. मतलब अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कहाँ से ग्रो करेंगी? प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं. प्लांट्स को ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. तो अगर वाटर ही नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे तो ह्यूमन लाइफ तो इफेक्ट होगी. द वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन इज सेलाइन. ओशियन में जो वाटर प्रेजेंट है वो सेलाइन है, मतलब वो नमकीन है, उसमें नमक मिला हुआ है. एंड हेंस नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और इसीलिए वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है. फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज अबाउट 2.7%. अर्थ के ऊपर जो फ्रेश वाटर है वो अप्रोक्सीमेटली 2.7% है टोटल वाटर का, लैंड का नहीं, टोटल वाटर का. एंड नियरली 70% ऑफ दिस वाटर, और इस वाटर का 70% पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. वो आइस शीट्स, बर्फ और ग्लेशियर के तौर पे जमा हुआ है. कहाँ? ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका एंड द माउंटेनियस रीजन्स. वो कहाँ जमा हुआ है? ग्रीनलैंड में, अंटार्कटिका में और माउंटेनियस रीजन्स में. विच इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स लोकेशन. वो उसकी लोकेशन की वजह से इनएक्सेसिबल है, मतलब हम उसे यूज नहीं कर सकते. ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ह्यूमन कंजप्शन के लिए सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर. ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर और वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, इन तीनों फॉर्म्स में सिर्फ 1% वाटर ही ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है. वाटर ऑन द अर्थ सरफेस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड.
अर्थ सरफेस पर जो वाटर है वो ऐड नहीं किया जा सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब ना ही हम उसमें और एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर सकते हैं और ना ही उसमें से वाटर निकाल सकते हैं। नहीं, अर्थ पे जितनी वाटर की क्वांटिटी है वो ही रहेगी। इट्स क्वांटिटी रिमेन्स सेम, इसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। एंड द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पे जो वाटर है इज इन द कंटिन्यूस मूवमेंट फ्रॉम अर्थ टू, और जो अर्थ सरफेस पे जो वाटर है वो कंटिन्यूस मूव होता रहता है अर्थ से एयर पे और वापस अर्थ पे। द फ्री मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंटिन्यूस प्रोसेस, इस कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए जो फ्री मूवमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से हैं? इवेपरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। द एंटायर प्रोसेस इज नॉन एज वाटर साइकिल। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल। देखिए यहाँ पर है वाटर साइकिल, यहाँ से और यहाँ से वाटर वापस इवेपरेट होकर ऊपर जाता है, क्लाउड की फॉर्म बनती है और कंडेंस होकर वापस बारिश होती है। वाटर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट वेरियस अदर पर्पसेस। वाटर ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो यूज़ किया जाता है वो सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे अलग अलग पर्पस होते हैं उसके, सच एज एग्रीकल्चर। हमने ऊपर भी पढ़े थे और वही पर्पस नीचे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्रीज हुई, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स के रिजर्वियर्स के द्वारा। एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, द डिमांड ऑफ फूड, कैश, क्रॉप्स, टिम्बर एक्सेट्रा आर आल्सो रेजिंग। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड, टिम्बर, इनकी डिमांड भी रेज हो रही है। एज पॉपुलेशन सो urbanization and improving the living standards are the important factors leading to the shortage of supply of fresh water. Urbanization, शहरीकरण, and improving the living standards, और living standards को improve करना ये important factor है जो फ्रेश वाटर की सप्लाई का शॉर्टेज कर रहे हैं, ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और पोल्यूटिंग द रिवर। या तो वाटर के सोर्सेज है वो सूख रहे हैं या वाटर पोल्यूट हो रहा है। So tomorrow we will study the problems of water availability in next video. Thank you.